तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवांश त्रिपाठी और ये है थर्ड एपिसोड ऑफ द डिजिटल मनी रिवॉल्यूशन। इस सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं क्रिप्टो के बेसिक्स के बारे में कि बेसिक्स के थ्रू आप क्रिप्टो मार्केट में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, और इस एपिसोड में हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के। तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने बात किया था फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में, वो ये उसी सीरीज़ का पार्ट है जिसमें हम टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। और अपने लास्ट एपिसोड में ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में बात करेंगे कि जितना भी आप लोगों ने सीखा है उसको आप मिला जुला के कैसे आप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना के आप क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में कंटेंट है हमारा इंट्रोडक्शन टू द सेशन जो हम दे चुके हैं, और व्हाट इज़ टेक्निकल एनालिसिस ऑन हाउ टू यूज़ कैंडलस्टिक चार्ट। कैंडलस्टिक चार्ट एक पार्ट है चार्ट का, एक टाइप है चार्ट का जिसके थ्रू हम ट्रेड करते हैं। हमारे पास यूजुअली 3 to 4 टाइप्स ऑफ चार्ट्स होते हैं, और उसी में से एक कैंडलस्टिक चार्ट है जो आज हम इस वीडियो में जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो व्हाट इज़ टेक्निकल एनालिसिस? बेसिकली देखिए, टेक्निकल एनालिसिस आपके हिस्टोरिकल डाटा को एनालाइज करके और उसके प्राइस एक्शन को एनालाइज करके आपको फ्यूचर की प्रेडिक्शन देता है। ठीक है, जैसे कि फंडामेंटल एनालिसिस में आपने ये पढ़ा कि हम न्यूज़ पे ट्रेड करते हैं, हम मार्केट के कुछ सेंटिमेंट्स को लेकर ट्रेड करते हैं, और हम कुछ ऐसी थ्योरेटिकल चीज़ों पे ट्रेड करते हैं जो कि प्रेजेंट में हो रही हैं। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में ऐसा नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस में हम हिस्टोरिकल डाटा को स्टडी करते हैं कि मान लीजिए कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी है जो 10 रुपये की है, अभी 8 या 9 रुपये पे चल रही है और वो 10 रुपये की तरफ मूव कर रही है। तो ट्रेडर्स जो हैं आपके टेक्निकल एनालिसिस को जो यूज़ करते हैं वो ये एनालाइज करते हैं कि जब पिछली बार यही क्रिप्टो करेंसी 8 रुपये पे थी या 9 रुपये पे थी तो मार्केट का क्या रिएक्शन रहा था। ठीक है, तो टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली आपकी हिस्टोरिकल डाटा को स्टडी करती है और उसके थ्रू फ्यूचर प्रेडिक्शन देती है। और हमारे पास दो मोस्ट कॉमन टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट्स हैं, जैसे कि चार्ट पैटर्न्स एंड टेक्निकल इंडिकेटर्स, जिसमें हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस चार्ट पैटर्न्स को देते हैं, और टेक्निकल इंडिकेटर्स जो है हमारे सेकेंडरी टाइप के एनालिसिस होते हैं कि ये हमको कंफर्मेशन देता है। ठीक है, जिसके आगे चल के हम जिसके बारे में बात करेंगे। अभी देखिए कि बेसिक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस में हाउ टू यूज़ ए कैंडलस्टिक चार्ट। अब देखिए कैंडलस्टिक चार्ट आया कहाँ से। ठीक है, ये देखिए इसको जापानीज़ कैंडलस्टिक चार्ट भी कहते हैं क्योंकि आपका ये जापान में इन्वेंट हुआ था आज से 100 साल पहले। अब लोग कहते हैं कि 100 साल पहले, लेकिन 1700s में एक जापान में एक हुमा नामक व्यक्ति ने इसको डिस्कवर किया था। उस समय वहाँ पे चावल को राइस की ट्रेडिंग की जाती थी, राइस मार्केट में उसको ट्रेड किया जाता था। तो उस समय इतना ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ नहीं हुआ करती थी और उनकी प्रेडिक्शंस बहुत हद तक इसके थ्रू एक्यूरेट हो जाती थी। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, कैंडल स्टिक शोज द इमोशन बाय विजुअली रिप्रेजेंटिंग द साइज ऑफ प्राइस मूव्स विद डिफरेंट कलर। देखिए दो टाइप की कैंडल स्टिक्स होती हैं, एक होती है बियर, एक होती है बुल। जैसे कि आप यहाँ पे इस इमेज में आप देख पा रहे हैं कि ऊपर जाती है, जब कोई भी चार्ट ऊपर जाता है तो आपका वो ग्रीन फॉर्म में बनता है, और जब नीचे आता है तो वो रेड फॉर्म में बनता है। तो अगर बुल मार्केट में अगर कोई भी कैंडल स्टिक बन रही है तो वो ग्रीन बनेगी, और जो बियर मार्केट में कोई भी कैंडल स्टिक बन रही है तो वो आपकी एक तरीके से बियर मार्केट में कोई भी कैंडल स्टिक बन रही है तो एक तरीके से रेड बनेगी। ठीक है, ट्रेडर यूज द कैंडल स्टिक टू मेक अ ट्रेडिंग डिसीजन बेस्ड ऑन रेगुलर अकरिंग पैटर्न्स। अब पैटर्न्स क्या है कैंडल स्टिक के, ये हम आगे जाके बात करेंगे अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ के सीरीज़ में। आज हम चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। तो आप ये देखिए जापानीज़ कैंडल स्टिक फॉर्मेशन क्या होता है। ये आपकी बियर कैंडल है, ठीक है, जो रेड कैंडल होती है। अब ये ओपन यहाँ पे होती है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी कैंडल है वो आपकी यहाँ पे ओपन हुई, ये हाई बनाई और क्लोज नीचे हुई, तो ओपन से जो भी चीज़ नीचे क्लोज होगी इसका मतलब है वो माइनस में। ठीक है, तो वो उसकी पूरी बॉडी होती है। ये बीच वाली जो आपको रेड कलर का दिख रहा है ये बॉडी है इसकी। ठीक है, ये ओपन है, ये क्लोज है, ये विक्स कहते हैं इसको। ये जो आपकी लाइंस हैं, जो हाई और लो की लाइंस हैं, इसको विक्स कहते हैं। ठीक है,
अब यही चीज़ आपकी बुल कैंडल में भी कहा जा सकता है, मतलब होती है। हाई है, क्लोज है, ओपन है, मतलब नीचे ओपन हुई, ऊपर क्लोज हुई, हाई इसने इतना बनाया, ये विक्स है उसकी हाईज की, और लो की आपकी ये विक्स है, ठीक है। मतलब ओपन होने के बाद हो सकता है नीचे गई हो, फिर मतलब पूरे आप के मान लीजिए कि हर टाइम फ्रेम की एक कैंडलस्टिक होती है, 5, 10, 15, 1 आवर, 2 आवर, और 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, ऐसे करके बहुत सी कैंडलस्टिक होती हैं। तो जो भी मान लीजिए ये मंथ की कैंडल है, तो महीने की शुरुआत में ये ओपन हुई, मान लीजिए 1 अगस्त को ये ओपन हुई, 5 अगस्त तक ये नीचे गई, फिर उसके बाद जब ये 30 अगस्त को बंद होती है, तो आपका जो है वो ऊपर बंद होती है, मतलब जहाँ से ओपन हुई उसके ऊपर बंद होती है। तो ये बुल कैंडल है और इसका कलर ग्रीन होता है, ठीक है। अब जो हम चार्ट्स के ऊपर आज देखते हैं कि चार्ट्स के ऊपर हम क्या क्या आज पढ़ेंगे। ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कैसे किया जाता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टेक्निकल एनालिसिस का। उसके बाद चार्ट पैटर्न्स जो इसी के थ्रू बनता है, ठीक है। और ट्रेडिंग वॉल्यूम, चार्ट पैटर्न्स के बाद हम एनालाइज करेंगे कि ट्रेडिंग वॉल्यूम के थ्रू हम कैसे मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने चार्ट पे। आप जैसे कि देख पा रहे हैं आप, ये एक बिटकॉइन का 1 डे का चार्ट है, ठीक है। बिटकॉइन का 1 डे का चार्ट है। अगर आप इसको प्लेन चार्ट देखेंगे तो आपको इसमें ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप ये देखिए कि ये बिटकॉइन का 1 डे का चार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या था, ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन बेसिकली होती क्या है, मार्केट में 2 तरीके के ट्रेंड होता है, एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड। इसको हम बुल मार्केट और बियर मार्केट के नाम से भी जानते हैं। तो हम कैसे एनालाइज करेंगे कि मार्केट अप ट्रेंड में है कि बियर मतलब डाउन ट्रेंड में है। तो आप इस चीज़ को देखिए कि अगर जब मार्केट अब ऊपर जाता जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि अप ट्रेंड में है, और नीचे आता जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि डाउन ट्रेंड में है। लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि ट्रेंड लाइन आपकी कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कैसे करते हैं, आपको जब भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है तो एक ओपनिंग पॉइंट होना चाहिए आपका, जो आपका मार्केट का डाउन का पॉइंट होगा, और एक क्लोजिंग पॉइंट होगा जो मार्केट का अप का पॉइंट होगा। लेकिन इस लाइन को बनाते समय आपको 2 से 3 चीज़ों का ध्यान देना है। कि पहली बात तो जब ये मार्केट जो भी ट्रेंड लाइन बनती है, मतलब आप मार्केट में अगर कैंडल्स नहीं है या बहुत कम कैंडल्स है, तो आप उसको डिसाइड नहीं कर सकते कि वो अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है, ठीक है। तो पहली बात आपको ये ध्यान देना है कि हायर टाइम फ्रेम में, जैसे कि ये 1 डे का चार्ट है, तो हायर टाइम फ्रेम में कि किस ट्रेंड में मार्केट चल रहा है। तो उसके लिए आपको कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स भी आते हैं, लेकिन अगर आप प्योर प्राइस एक्शन पे काम करते हो तो उसके लिए ट्रेंड लाइन होती है। अब ट्रेंड लाइन में बनाने के पहले आपको ये देखना होता है कि देखिए 2 से 3 बार आपकी मतलब जो कैंडलस्टिक्स हैं या चार्ट है वो आपका इस ट्रेंड लाइन को टच करना चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने बनाया यहाँ पे, तो आप ये देखिए स्टार्टिंग में एक बार टच किया, फिर एक बार दोबारा यहाँ टच किया, तिबारा जो है यहाँ टच करता है लेकिन इसको ब्रेकआउट दे देता है। आप ये 2 को भी मान सकते हैं क्योंकि यहाँ से आप इसकी ध्यान से देखा जाएगा तो अब ये हायर टाइम फ्रेम में ये विक्स दिखा रही है, लेकिन अगर इसको आप 4 आवर के चार्ट में कन्वर्ट करेंगे तो आपको ये एक अच्छी खासी कैंडल दिखाएगी जो कि इसको सपोर्ट कर रही होगी, ठीक है। आप ये देखिए, ठीक, ये 4 आवर का चार्ट है। तो जब भी आप ट्रेंड लाइन बनाइएगा मार्केट में तो आप हायर टाइम फ्रेम का यूज़ करिएगा, उससे आपको एक मतलब विजुअलिटी अच्छी हो जाती, क्लियर हो जाती है कि मार्केट में चल क्या रहा है। अब देखिए बेसिक सा है, बहुत लोग ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करते हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ में, लेकिन अभी हम ट्रेंड लाइन पे देखते हैं कि ट्रेंड लाइन है क्या, ठीक है। अब ये ट्रेंड लाइन आपने बना ली, अब दोबारा हमारा दूसरा पॉइंट आता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब ये बताइए कि इसमें आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिकली होता ही है कि एक होता है ग्राउंड फ्लोर, एक होता है आपका रूफ टॉप, ठीक। तो मान लीजिए कि आपके हाथ में कोई बॉल है, आप मान लीजिए कि बिटकॉइन एक बॉल है और मार्केट में वो लॉन्च होती है, तो उसको बायर्स या सेलर जो भी उसके ट्रेडर्स होते हैं उसको उठा के पटकते हैं और मतलब थ्रो करते हैं, और मार्केट में जब वो मतलब सपोर्ट पे जाती है, मतलब जब वो ग्राउंड फ्लोर से लड़ती है, ठीक है, तो वहाँ पे उसको पावर मिलती है, पावर मतलब बायर्स मिलते हैं, और फिर वो रूफ टॉप तक जाती है। तो आप ये देखिए कि अगर आपके जो मतलब मार्केट में कोई भी क्रिप्टो करेंसी या कोई भी स्टॉक लॉन्च हुआ
तो पहली बात तो सपोर्ट पे ही रहता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, सबसे मेजर सपोर्ट उसका स्टार्टिंग पॉइंट ही होगा, ठीक। उसके बाद आप जब इसको, ये आपका सबसे डाउन पॉइंट जो होता है, सबसे मतलब नीचे का पॉइंट, उसको आप ऐसे, अब मैं आपको लाइन बना के दिखा दे रहा हूँ। ये आपका जैसे देखा जाए तो आपका ये सबसे मेजर सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ से मार्केट ऊपर उठना शुरू हुआ, लेकिन ये बहुत पुराना सपोर्ट है। आप अगर इसको देखा जाए तो ये आपका 24 नवंबर 2020 का सपोर्ट है, ठीक है। मार्केट क्रैश होने के बाद भी, जो अभी कुछ दिन पहले मार्केट क्रैश हुआ था, तब भी वो यहाँ तक नहीं आ पाया। तो रीसेंट सपोर्ट आपका क्या होगा? रीसेंट सपोर्ट आपका ये होगा। अब इसको हम पता कैसे करेंगे कि रीसेंट सपोर्ट हमारा ये है कि नहीं? देखिए, मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर रहा है। जब इस यहाँ से जब इसको आपको ब्रेकआउट मिला 3 जनवरी 2021 को, ठीक है, तो इसको ऊपर जाने के बाद जब मार्केट वापस नीचे आया, ठीक है, तो यहीं पे आके रुका। तो एक बार यहाँ रुका, मान लीजिए 1 2 3 बार यहाँ रुका, फिर मार्केट ऊपर चला गया, और फिर जब अभी मार्केट वापस रिसेंटली में गिरा है तो यहीं पर आके रुका है 1 2 3, ठीक है। तो आपका ये मेजर सपोर्ट है, मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा बायर्स बैठे हुए हैं, ठीक। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस आपका सबसे टॉप होगा अभी के लिए। अगर आप 1 डे की कैंडल पे काम कर रहे हो तो सबसे टॉप पे आपका रेजिस्टेंस होगा। तो रेजिस्टेंस मतलब यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आप इसको, अगर आप इसको आप ऐसे बना देते हो, ये हो गया आपका, ठीक है, और एक ये हो गया आपका, ठीक है। तो यही हो जाता है आपका सप्लाई एंड डिमांड जोन। ये सप्लाई, ये डिमांड। अब ये सप्लाई क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेलर्स हैं, ये बेच रहे हैं, और यहाँ पे ये खरीद रहे हैं, ठीक है। मतलब जो बायर यहाँ पे खरीदा, यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक किया, वो सेलर बन गया, और वो वहाँ से बेचा, तो फिर जब ये नीचे आया तो वही सेलर आपका बायर बन जाएगा, क्योंकि उसको सस्ते में मिल रहा है, ठीक है। मार्केट ऐसे ही रन करता रहता है। अब इसमें आपको ये देखना है कि आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लिया, आपने ट्रेंड लाइन देख लिया, ठीक है। तो आप फिर आपने सप्लाई एंड डिमांड जोन को भी देख लिया। सप्लाई एंड डिमांड जोन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का सेकंड पार्ट होता है। उसको अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना जानते हैं, सप्लाई डिमांड जोन बनाने में आपको कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, और दोनों एक ही चीज़ होती है, दोनों एक ही चीज़ को डिनोट करती है, ठीक है। तो अब अगर आप देखा जाए तो इसमें अब हमारी बात आती है चार्ट पैटर्न्स के बारे में, ठीक है। चार्ट पैटर्न्स क्या हैं हमारे? तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारा चार्ट पैटर्न क्या है, ठीक है। तो आज हम पहले चार्ट पैटर्न में बात करेंगे, जिसको हम कहते हैं कि असेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है। असेंडिंग ट्रायंगल, फिर डिसेंडिंग ट्रायंगल, ये 2 तरीके के चार्ट पैटर्न्स होते हैं जो मार्केट में बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से, मतलब कोई भी, या तो आप पेनेंट को देख लीजिए या ट्रायंगल को देख लीजिए, ऐसे जो ट्रायंगुलर फॉर्म के जितने भी पैटर्न्स होते हैं वो मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से रन करते हैं। अगर हम सारी ड्राइंग अभी हटा देते हैं, ठीक है, तो फिर आपको चार्ट पैटर्न्स बनाने के लिए या चार्ट पैटर्न्स को आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कुछ बेसिक्स आना चाहिए, जैसे कि ट्रेंड लाइन, जो अभी हमने बनाना सीखा, ठीक है। आप ये ट्रेंड लाइन देख लीजिए। फिर उसके बाद अगर आप पैटर्न को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया असेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग का मतलब मार्केट ऊपर चलता चला जाता है। फिर असेंडिंग ट्रायंगल आप, फिर उसके बाद एक यहाँ पे आपका हो गया रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये क्या दिख रहा है आपको? अगर मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूँ, या वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दूँ, ये देखिए, तो आपका मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट आपका, एक मिनट, ये देखिए, मार्केट आपका ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे इसने ब्रेकआउट दिया, फिर रीटेस्ट लिया, ठीक है, फिर इसने टारगेट बुक किया, ठीक है। तो ये हो गया आपका असेंडिंग ट्रायंगल। अब ऐसा नहीं है कि इसने बस नीचे ही ब्रेकआउट देगा, आप ये ऊपर भी ब्रेकआउट दे सकता है। अगर इसने इस लाइन का ब्रेकआउट दिया होता तो आप टारगेट ऊपर के लिए बुक करते हैं, लेकिन अभी इसने नीचे का टारगेट दिया है, मतलब ब्रेकआउट दिया, तो आप नीचे का टारगेट बुक करोगे, ठीक है। तो अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको। अब हम ये देखते हैं कि वॉल्यूम की हम बात करते हैं कि वॉल्यूम क्या आता है मार्केट में। जब अभी आप लोगों ने एक टॉपिक देखा था कि वॉल्यूम इन चार्ट पैटर्न्स या वॉल्यूम इन ट्रेडिंग, ठीक है। अब ये हो गया आपका
या मान लीजिए असेंडिंग ट्रायंगल आपका बन गया और इसका ब्रेकआउट हो गया, तो आप कैसे पता करेंगे कि ये ब्रेकआउट ओरिजिनल है कि नहीं? ठीक है, जैसे मैंने वॉल्यूम लगा रखा है, तो आप लोगों भी अपने ट्रेडिंग व्यू अगर यूज़ करते हैं तो आप नॉर्मली इंडिकेटर्स में जाएंगे, वॉल्यूम सर्च करिएगा। ठीक है, नॉर्मल वॉल्यूम आप इस पर क्लिक करिएगा, वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ये वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक, अब इसको देखा जाता है कि बेसिकली ये होता क्या है। वॉल्यूम का मतलब ये है कि जब ये मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, ठीक है, तो इसमें वॉल्यूम था कि नहीं था। अब अगर इस कैंडल पे आप देखते हो तो ये आपके 20 EMA की लाइन है, मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये, कि जब इसमें ये वाली लाइन इसने तोड़ी तो यहाँ से मतलब पिछले 20 कैंडल से ज़्यादा का वॉल्यूम था इसमें। ठीक है, मतलब पिछले 20 कैंडल में जितने बंदे लोग, मतलब जितने बंदे थे जिसने शॉर्ट की पोजीशन बनाई या बाइंग की पोजीशन बनाई, सबसे ज़्यादा इस टाइम पे लोग बाई या सेल, मतलब सेल करना शुरू किया। अभी के टाइम तो ये सेल करना शुरू किया। ठीक है, ये मार्केट फिर नीचे गया। अब कोई भी रीटेस्ट हो, मतलब कोई भी अगर आपका ब्रेकआउट होता है, ये ब्रेकआउट हुआ, फिर ये मार्केट एक बार रीटेस्ट जरूर लेता है। ठीक है, क्योंकि वो देखना वहाँ जाहिर सी बात है, अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट मतलब यहाँ पे ट्रेड लेते हो तो आप यहाँ पे फर्स्ट प्रॉफिट अपना बुक कर लोगे, मार्केट वापस ऊपर जाएगा, फिर देखता है कि यहाँ पे सेलर्स ही बैठे हुए हैं, बायर्स नहीं बाई कर रहे हैं, बायर्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक, बायर्स को ये प्राइस बहुत महंगी लग रही है, इस प्राइस पे बाई करना, वो और प्राइस को नीचे लेके जाना चाह रहे हैं, तो फिर मार्केट वहाँ से वापस एक नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो एक कोई भी अगर आप ब्रेकआउट देखते हो किसी भी चीज़ का, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देख रहे हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देख रहे हो, या कोई भी चार्ट पैटर्न बन रहा है उसका आप ब्रेकआउट देख रहे हो, ठीक है, तो उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप वॉल्यूम जरूर टेस्ट करिए, और दूसरी चीज़ रीटेस्ट का वेट करिए। जैसे ऐसा नहीं, अब मान लीजिए कि आप ब्रेकआउट ट्रेडर हो, ठीक है, आपने यहाँ पे ब्रेकआउट देखा, मार्केट नीचे गया, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट होते ही आप शॉर्ट की पोजीशन ना बना लीजिए, क्योंकि अभी आपको उतना एक्सपीरियंस नहीं है मार्केट में कि क्या हो सकता है। ठीक, तो अभी आप क्या करिए कि एक बार रीटेस्ट का जरूर वेट करिए। ठीक, अगर रीटेस्ट नहीं होता है तो आप ये मत मान के चलिए कि जितना तेज़ी से वो नीचे आया उतना तेज़ी से वो ऊपर भी जा सकता है, लेकिन रीटेस्ट होता है तो एक इसका मतलब ये होता है कि बायर्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि मार्केट नीचे जाएगा। ठीक, अब चार्ट पैटर्न्स में कुछ और चार्ट पैटर्न्स आते हैं जिनको हम अभी देख लेते हैं। अभी इसी में देखिए आपका ये हेड एंड शोल्डर टाइप का आपको दिख रहा होगा, अभी आपको तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप बढ़िया तरीके से चार्ट पैटर्न्स को स्टडी करते हैं तो ये आपको हेड एंड शोल्डर टाइप का एक फॉर्मेशन बना रहा है। अब हेड एंड शोल्डर होता क्या है, मैं एक लाइन ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। ये हो गया उसका, आप ये इसको अगर आप वन डे के चार्ट में कर लेते हैं तो आपको और अच्छे से दिखाई देगा। ये रहा, ठीक, आपका ये हो गया हेड एंड शोल्डर। अब हेड एंड शोल्डर कैसे बनाइए, ये देखिए, ये सबसे इसकी टॉप मोस्ट लाइन, अब ये दो के बीच में ये मार्केट चल रहा है बहुत दिन से। अब ये आपका लेफ्ट शोल्डर, ठीक है, ये हो गया उसका हेड, ठीक है, और ये हो गया राइट शोल्डर। ये देखिए आपका ये हो गया लेफ्ट शोल्डर, हेड और राइट शोल्डर। इसका ब्रेकआउट होता है, आप ये देखिए यहाँ पे इसका ब्रेकआउट, ये देखिए, यही मैं आपको बताना चाहता था फेक ब्रेकआउट का। यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ तो देखिए आप नीचे मार्केट में वॉल्यूम नहीं था, ठीक है, दोबारा हुआ, फिर मार्केट रीटेस्ट की जगह पे वापस ऊपर ब्रेकआउट दे दिया और बहुत दिन तक ऊपर रहा। तो अगर आप यहाँ पे इस ब्रेकआउट को देख के पोजीशन बनाए होते और रीटेस्ट का वेट नहीं करते तो आपका यहाँ पे बहुत अच्छा खासा लॉस हो सकता था। तो ऐसे ही मार्केट में बहुत ही फेकआउट्स भी होते रहते हैं, ठीक, तो आपको उन चीज़ों का भी ध्यान देना है। तो उसका एक सबसे बेसिक सा फंडा ये होता है कि अगर जब ब्रेकआउट हो रहा है तो मार्केट में वॉल्यूम है कि नहीं, ठीक, जैसे कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, आप ये देखिए
यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, मार्केट में अच्छा खासा वॉल्यूम था, यहाँ पे आप अगर इसको चेक कर पा रहे हैं तो इस लाइन के ऊपर था, फिर रिटेस्ट हुआ, ठीक, रिटेस्ट हुआ तो यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो रहा है, एक बार नहीं दो दो दिन तक रिजेक्ट हुआ, ठीक है, क्योंकि डे की कैंडल है। फिर जब मार्केट नीचे आया तब भी वॉल्यूम था अच्छा खासा, और जैसे जैसे मार्केट नीचे जाता गया वॉल्यूम भी आप देख रहे हैं बढ़ता चला गया, ठीक। तो ये होता है आपका फेक आउट। तो आप हमेशा रीटेस्ट का ज़रूर वेट करिए, जैसे कि मार्केट ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, फिर नीचे गया, ठीक है, आपको फिर इस रेड कैंडल के बाद जैसे कि जो इसका लो है बेसिकली, तो ये होता है कि आप इसके लो पे मार्क कर लीजिए, ठीक है, जो इसका लो बना, अब इसको ब्रेकआउट देने के बाद ही आप ट्रेड लीजिए, तो सबसे सेफ वे होता है, ठीक है। वो हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये देखिए कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ठीक है। अब हेड एंड शोल्डर को आप आइडेंटिफाई करने के लिए आप ये लाइन बनाना नहीं चाहते हैं तो आपको यहाँ पर भी एक मिल जाता है, जैसे टेक्स्ट के नीचे आपको जस्ट मिल जाएगा, उसमें आपको हेड एंड शोल्डर का शायद मेरे ख्याल से पैटर्न मिल जाए। ये देखिए हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है, ठीक है। तो आपका ये लेफ़्ट शोल्डर जैसे कि मैंने बताया था, ये आपका हेड हो गया, ठीक है। अब हेड ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ तक लेके जाओ, आप यहाँ पर भी देख सकते हो, क्योंकि मार्केट में कोई चीज़ आप जितना परफेक्ट चाहोगे उतना परफेक्ट तो नहीं बन पाएगा, ठीक। अब ये हो गया आपका लेफ़्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर, इस हेड एंड शोल्डर को उसने ब्रेकआउट दिया, मार्केट नीचे चला गया। अब ये इन्वर्टेड होता, इन्वर्टेड का मतलब ये उल्टा होता मेरे ख्याल से, इस मतलब अगर आप देखें ये इस टाइप का, ठीक है, किसी वीडियो में मैं आपको उसका भी एग्जांपल दे दूंगा, ये होता, ठीक। तो मार्केट जब यहाँ से, अब ये वाली पॉइंट है, ठीक, यही चीज़ है, ये आपका ऊपर है, ये नीचे है, अगर मार्केट इस पॉइंट से ब्रेकआउट देता, ठीक है, तो ये अप जाता, ठीक है, लेकिन मार्केट वही अपोजिट कर रहा है, ये ऊपर से ब्रेकआउट दे रहा है, मतलब हेड एंड शोल्डर से ब्रेकआउट दे रहा है, तो एक बार रीटेस्ट होगा और फिर ये नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये आपको हमने दो पैटर्न्स बताए कि एक हमने बताया असेंडिंग ट्रायंगल, एक हमने बताया, और उसी का अपोजिट होता है डिसेंडिंग ट्रायंगल, कि मार्केट नीचे आता जा रहा है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा शॉर्ट टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ कहीं पे आपको असेंडिंग ट्रायंगल भी मिल जाएगा। एक मिनट रुकिए, मतलब एक तरीके से ये होता है कि मार्केट नीचे आके जब लोग प्रॉफिट बुक करने लगते हैं तो वो ट्रायंगल का फॉर्मेशन बना लेता है, ठीक है। अब यहाँ पे तो नहीं बना रहा है, वो असेंडिंग नहीं बना रहा है, लेकिन नहीं बनाया यहाँ पे बनाया, ये देखिए आपका ये हो गया, मार्केट नीचे आ रहा था, ठीक है, और ये देखिए मार्केट नीचे आ रहा था, फिर ये ऐसे हुआ और ब्रेकआउट हुआ, मार्केट अच्छा खासा नीचे गया, तो ये असेंडिंग ट्रायंगल है आपका। और मैं आपको यहीं पे डिसेंडिंग ट्रायंगल है ये आपका, मैं आपको यहीं पे असेंडिंग ट्रायंगल का भी एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे अभी कुछ दिन पहले मार्केट ऊपर गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये देखिए, ये हो गया आपका, और ये एक्चुअली ऐसे बना है, इसको थोड़ा सा और परफेक्टली अगर बनाने की कोशिश करते हैं हम, ये देखिए। तो अब यहाँ पे देखिए जब इसका ब्रेकआउट हुआ तो उस समय मार्केट बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल था, ठीक है। तो फिर ब्रेकआउट होने के बाद ये ट्रेड अगर आप लेते हैं यहाँ पे तो आप ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कर पाते, मेरे ख्याल से प्रॉफिट ही नहीं कर पाते, आप लॉस कर लेते हैं, ठीक है, और आप ही नहीं सब लोग लॉस कर लेते हैं, ठीक। तो मतलब मैंने आपको एक फॉर्मेशन बताया ट्रायंगल का कि ये आपका हो गया असेंडिंग ट्रायंगल, ठीक, ये हो गया आपका डिसेंडिंग ट्रायंगल, और अगर इसको आप हायर टाइम फ्रेम पे देखें तो आपका ये हेड एंड शोल्डर आपका ये हो गया, लेफ्ट शोल्डर, हेड,
राइट शोल्डर। ठीक है, तो इस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस में, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के बारे में और कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न के यूज़ के साथ हम आपको मार्केट में ट्रेड करना सिखाएंगे। अभी के लिए बेसिक था, इस बेसिक में अगर मैं आपको रिवीजन कराना चाहता हूँ तो आप पहले देखिए, पहला पॉइंट हमारा ट्रेंड लाइन था कि हम ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए सिंपल सा है, आप अगर ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हो या आप कोई भी यूज़ करोगे, कोई भी आप चार्टिंग वेबसाइट अगर यूज़ करते हो जैसे कि investing.com हो गया या ट्रेडिंग व्यू हो गया, तो उसमें नॉर्मल से आपको एक ट्रेंड लाइन का ऑप्शन मिल जाएगा और आप नीचे से ऊपर के तरफ अगर आप जाते हो तो वो ट्रेंड लाइन होती है। यही चीज़ होती है अगर आप नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आओगे, जैसे कि ये आपका ये बनता है, ठीक है, यहाँ पे ये आपकी डाउन ट्रेंड लाइन है। लेकिन डाउन ट्रेंड लाइन ऐसे नहीं बनती, उसके लिए थोड़ा सा और टाइम चाहिए होता है आपको। जैसे कि अभी तो इसने ब्रेकआउट दे दिया, ये तो पूरे तरीके से क्रैश नहीं था, एक तो बहुत ज़्यादा हैवी सेलिंग आई थी, ठीक है। लेकिन जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मार्केट अप ट्रेंड में है तो वो इस फॉर्मेशन में जाएगा, अपर हाइज अपर लोज अपर हाइज अपर लोज बनाते हुए मार्केट रन करेगा। लेकिन वही मार्केट तो आपकी इसकी ट्रेंड लाइन कैसे होगी, इसकी ट्रेंड लाइन आपकी ऐसे होगी, ठीक है। लेकिन जब वही मार्केट डाउन ट्रेंड में आता है, ठीक है, तो वो लोअर हाइज या लोअर लोज लोअर हाइज लोअर लोज लोअर हाइज लोअर लोज लोअर हाइज बनाते हुए जाएगा। तो उसकी ट्रेंड लाइन आपकी इस तरीके से होगी, ठीक है। ये आपकी डाउन ट्रेंड लाइन है, ये आपकी अप ट्रेंड लाइन है। तो अभी डाउन ट्रेंड लाइन का भी, तो ये आपकी हो गई ट्रेंड लाइन का, ठीक है। फिर उसके बाद हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं कि आपका ये हो गया सपोर्ट, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, और ये आपका सपोर्ट हो गया, ठीक है। फिर हमने चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात की थी, जिसमें ये है आपका हेड एंड शोल्डर, ये आपका लेफ्ट शोल्डर और ये हेड, और फिर आपका ये राइट शोल्डर। इसके ब्रेकआउट के बाद और रीटेस्ट चेक करने के बाद, रीटेस्ट एंड वॉल्यूम चेक करने के बाद आप शॉर्ट की पोजीशन लेंगे। फिर आपका यहीं पे असेंडिंग ट्रायंगल, जो सबसे पहला असेंडिंग ट्रायंगल हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे देखा था, ठीक है। ये आपका ये असेंडिंग ट्रायंगल है, लेकिन ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दिया तो मार्केट नीचे चला गया, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे कहीं आपने डिसेंडिंग ट्रायंगल देखा था, ये इस एरिया में, ठीक है, कि उसको नीचे की तरफ ब्रेकआउट मिला, वो नीचे आ गया। और यहाँ पे मैंने आपको एक असेंडिंग ट्रायंगल का भी एग्जांपल दिया था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ को कंपाइल करके एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाएंगे और उस पर ट्रेड करना सीखेंगे। सो अभी के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को सीखेंगे और उस पर ट्रेड करना, आगे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे।